नमस्कार आप सभी को। आज शाम को मैं आप लोग के सामने एक चिंताजनक विषय लेके आया हूँ। ये ऑल इंडिया के बारे में नहीं, ये जस्ट मेरे स्टेट हिमाचल प्रदेश के बारे में और जहाँ मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में वहाँ के बारे में। और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे लिए क्यों बन जाता है जब सरकारें ही स्कूलों को बंद करने पे आ जाती है। ठीक है, माना हमारा स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर भी रहा है। ठीक है, इसके लिए सरकारों ने उन स्कूलों को बंद किया जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 5 या 10 से कम है। प्राइमरी में 5 है या सरकार मिडिल स्कूल में 10 से कम बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको डिनोटिफाई किया गया। ठीक है, सरकार के पास एक अच्छा सा तर्क था कि इन स्कूलों को डिनोटिफाई किया जाए या मर्ज किया जाए और स्कूलों के साथ में। मैं इस बात को भी गलत नहीं ठहराना चाहता क्योंकि सरकार सयानी होती है, सरकार को बहुत सारी चीज़ों की समझ होती है और अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से भी सरकार ने हिमाचल सरकार ने बाहर निकलना है। पर ये मेरे लिए एक चिंताजनक विषय क्यों बन गया है? वैसे तो हमारे सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो स्कूलों को प्रमोट करे, जो स्कूलों को और ज़्यादा बढ़ावा दे। अब सरकार ये बोलती है कि जहाँ पे 5 या 10 बच्चों से ज़्यादा कम है उन स्कूलों को डिनोटिफाई करके या मर्ज करके कहीं और मिला दिया जाए। पर मेरा सवाल एक सबसे ज़रूरी ये है, क्या उन स्कूलों को सच में बंद कर देना चाहिए था जहाँ पे बच्चे 5 या 10 से कम है? बिना किसी जानकारी के या बिना किसी प्रॉपर सॉल्यूशन के उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब जब मैंने हिमाचल का डाटा या आंकड़ा निकाला कि टोटल हिमाचल में 2024 से लेकर 2026 तक कितने स्कूलों को बंद किया गया, तो ये आंकड़ा है टोटल हिमाचल में 774 स्कूलें बंद कर दिए गए, जिसमें से आता है शिमला में 223 स्कूल बंद किए गए, मंडी में 138 स्कूल, कांगड़ा में 118, बिलासपुर में 47 और किन्नौर जिला में 41 स्कूल को डिनोटिफाई किया गया, जिसमें से सरकार ने कुछ स्कूलों को मर्ज भी किया है। मैं इस पे कोई ये तर्क नहीं देना चाहता कि सरकार ने क्यों बंद किया या क्या बंद किया, पर सिर्फ मेरा मानना ये है कि सरकार ने इन स्कूलों को क्यों बंद किया बिना किसी प्रॉपर सोल्यूशन के। अब मान लीजिए किसी स्कूल में 5 बच्चे से कम है या कहीं पे ऐसा है कि 10 बच्चों से कम है, तो उन बच्चों को सही जगह पे डालना या भेजना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? जब सरकार स्कूल बंद कर रही थी, क्या सरकार ने ये नहीं सोचा कि वहाँ के बच्चे अब कहाँ जाएंगे? क्या उनके आसपास में 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में या 4 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर के आसपास कोई स्कूल है या नहीं है? जैसे ही प्राइमरी स्कूल बंद होते हैं, 5वीं के बाद एक बच्चा डायरेक्टली 6वीं क्लास में चला जाता है। अब जब उसके गांव में वो स्कूल बंद हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? मान लिया जाए कि उसके स्कूल में गांव में वो अकेला बच्चा रह जाता है और अकेला बच्चा रह गया वहाँ पे। अब वो अपने से स्कूल कैसे पहुँच सकता है? क्या सरकार ने परिवारों के भरोसे उन बच्चों को छोड़ दिया है? ठीक है, माना कि सरकार ने परिवारों के भरोसे बच्चों को छोड़ भी दिया है, पर उन स्कूलों को पहुंचने का साधन क्या है? क्या हर परिवार इस लायक है किन्नौर या हिमाचल में कि वो अपने बच्चों को अपनी गाड़ी से स्कूल तक छोड़ पाए? अगर नहीं है, क्या सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है, हिमाचल सरकार की HRTC की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इतनी अच्छी है कि बच्चों को सही टाइम पे स्कूल से गाँव से उठाए और स्कूल में पहुँचाए और स्कूल से फिर वापस गाँव तक लेके आए? तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय बन गया है मेरे लिए। इवन दो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये पूरे हिमाचल के उन बच्चों के लिए है जो उन डिनोटिफाइड स्कूलों से निकल कर कहीं दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं। अब जब उन बच्चों के लिए जो समस्याएं जो बढ़ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, उसका जिम्मेदारी कौन उठाता है? क्या सरकार इस बात के लिए राज़ी है कि उन बच्चों के लिए जो मुश्किलें आ रही हैं उन बच्चों की ज़िंदगी में, घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर वापस आने में, उसकी ज़िम्मेदारी के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाने जा रही है? या सरकार ने अभी तक कोई कदम उठाया? पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं जानने में आया, ना कोई नोटिफिकेशन आया कि सरकार ने उन बच्चों के लिए कुछ सही कदम उठाया। हमारे देश का भविष्य एक बच्चे पे भी निर्धारित होता है, एक बच्चा भी देश का भविष्य बनता है। अब वही बच्चा जिसको स्कूल से वंचित कर दिया जाता है या उसको ऐसी जगह पे मर्ज किया जाता है उन स्कूलों को, या उन बच्चों को ऐसे स्कूलों में जाने में मजबूर किया जाता है जो अपने घर से काफ़ी दूर होता है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर,
एक साइड का 12 किलोमीटर होता है तो आने जाने में 24-25 किलोमीटर उस बच्चे को ट्रैवलिंग करना पड़ता है, छठी के बच्चे को। तो क्या उस बच्चे के आने वाले भविष्य पे इसका कोई नुकसान नहीं होता? क्या सरकार एक छोटे से बच्चे की, एक अकेले बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती है? अगर नहीं उठा सकती तो सरकारों के पास एक कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए था उन स्कूलों को डिनोटिफाई करने का, या उन स्कूलों को डिनोटिफाई करना चाहिए था जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, जैसे सरकार ने किया भी है, हिमाचल सरकार ने किया भी है। अब इसमें देखेंगे तो टोटल मिला के 21 कॉलेज भी बंद किए गए। ठीक है कि लोग बच्चे बड़े हैं और वो अपने हिसाब से आ जा सकते हैं, पर हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए, जैसे कि हिमाचल इतना आसान नहीं है वहाँ पे रहना, वहाँ पे जीना। ठीक है, सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती है। और मैं खासकर बात करता हूँ किन्नौर ज़िले की। जैसे कि हम सभी को पता है कि किन्नौर ज़िला एक जनजातीय इलाका है, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है। वहाँ की सड़कों की वजह से, वहाँ के पहाड़ों की दरकने की वजह से, या और वजह की वजह से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो किन्नौर में जैसे 41 स्कूल बंद किए गए, 41 स्कूल बंद किए गए, उसमें से 10 स्कूल विलय भी किए गए, मर्ज किया गया उसमें से 10 स्कूल। ठीक है, मर्ज करना हो गया, पर जो 41 स्कूल बंद किए गए, माना कि अगर एवरेज दो बच्चों का भी निकाल दिया जाए तो 41 दूना 82 बच्चे। उन 82 बच्चों के विषय में सरकार ने क्या कदम उठाए, या उनके भविष्य के लिए क्या कदम उठाए? या सरकार सिर्फ ऐसा है कि उन बच्चों के बारे में बिल्कुल भी आंखें मूंद कर बैठी है, या उन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई भी सरकार को कोई चिंता नहीं है? या सरकार को ऐसा लगता है कि जो स्कूल बंद किए गए हैं या 2 बच्चे या 3 बच्चों की वजह से वो देश के भविष्य नहीं है? क्या उन बच्चों की वजह से देश का भविष्य नहीं सुधर सकता है? तो ये एक मेरे लिए एक बहुत चिंता का विषय बन गया है कि जब इतने स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो उनके फेवर में या उन बच्चों के फेवर में क्या किया जा रहा है? क्या सरकार की ओर से कोई एक्स्ट्रा कदम या कोई दूसरा कदम उठाया जा रहा है जिससे कि उन बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए सुविधा हो रही है? अब हमारे हिमाचल की बसों की हालत देखोगे आप, HRTC की बसेस की हालत देखोगे तो खस्ता हाल है। हर दिन कहीं ना कहीं सड़कों पे हाफते हुए मिल जाती है। और ऐसे समय पे क्या होता है कि एक बच्चा को स्कूल ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, माँ बाप इतने लायक नहीं होते या इतने पैसे वाले नहीं होते कि वो अपनी गाड़ी से हर रोज़ अपने बच्चे को स्कूल पहुँचा सके। पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सही है, सुबह के लिए सही होती है और शाम के लिए वो बच्चे को अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाती, या अपने घर तक वो बस नहीं पहुंचा पाती। अब इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। तो मेरे हिसाब से सरकारों को इन बातों पे ज़रूर सोचना चाहिए सरकारों को कि जितने भी स्कूल किन्नौर या हिमाचल से मर्ज किए गए या डिनोटिफाइड किए गए, उन स्कूलों के बच्चों के साथ क्या बीत रहा है। सरकार को पर्सनली उन स्कूलों के बच्चों से जाकर पूछना चाहिए कि आप सही तरीके से स्कूल जा रहे हो या सही तरीके से स्कूल से आ पा रहे हो। जब सरकार स्कूलों को बंद करने की जाती है, जब ये सिर्फ हिमाचल सरकार की बात नहीं है, ऑल इंडिया में जहाँ पे भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, एक तरफ से हम देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की हालत देखते हैं। प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हो चुके हैं कि हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल सकता है। और दूसरी बात, अब किन्नौर एक ऐसा जिला है जहाँ पे हर जगह पे प्राइवेट स्कूल नहीं है। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों पे निर्भर रहना पड़ता है। पहले उन बच्चों को ऐसा था कि उनके गांव में स्कूल होते थे, वो अपने गांव घर से अच्छे से आ जा सकते थे। पर जब से ये मर्जर वाली बात या डिनोटिफाइड वाली बात आएगी तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके एक उदाहरण मेरे सामने आ जाए, मैं उसको बताना नहीं चाहूँगा। पर सरकारों को सोचना चाहिए, या सरकार एक तरफा होकर उन स्कूलों को डिनोटिफाइड सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने डिनोटिफाई कर ही दिया है उन स्कूलों को, तो सरकार को उन बच्चों के लिए बिल्कुल सही से सही कदम उठाना चाहिए। उनके गांव तक सही तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ताकि उन बच्चों को सही टाइम पे वहाँ से उठा सके और ज़िम्मेदारी के साथ उन बच्चों को सही टाइम पे अपने घर तक पहुँचा सके या वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा सके। अन्यथा सरकार, मेरे हिसाब से ये कदम उठाने के बाद मैं नहीं सोचता कि सरकार का निर्णय बिल्कुल सही था। हो सकता है सरकार ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए ये कदम उठाया हो, ठीक है, पर इसकी वजह से जो मुसीबतें, जो मुश्किलें उन बच्चों की ज़िंदगी में आ रही है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है? या सरकार ये सोचती है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के भविष्य है जो उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों के भविष्य में से ही हमारा हिमाचल या हमारा ऑल इंडिया चलेगा? नहीं। क्या सरकार ये सोचती है कि उन सरकारी स्कूलों की वजह से जो बच्चे वहाँ से निकल के जाते हैं, उनकी वजह से हमारा भविष्य नहीं बनता?
अगर एक बच्चे का भी भविष्य ख़राब होता है, एक बच्चे का भी भविष्य कोई दिक्कत में आता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है? सरकारें हर 5 साल में बदलती रहती है, सरकारें हर इलेक्शन के बाद बदलती रहती है, पर आम आदमी की ज़िम्मेदारी कौन लेता है? आज ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। मैं ये पर्सनली ये सोचता हूँ कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण है कि हमारे किन्नौर में भी, हिमाचल में इतने सारे स्कूल बंद किए गए। टोटल 774 स्कूल हिमाचल में बंद किए गए और किन्नौर में अकेले 41 स्कूल को डिनोटिफाई किया गया, उसमें से 10 स्कूलों को मर्ज किया गया। जो कुछ भी सरकार ने निर्णय लिया हो सकता है कि उनके नज़रों में सही हो, पर ज़मीनी स्तर पे जाके सरकार ने इसका मुआयना नहीं किया, या सरकार इन बातों से अनदेखी कर रही है कि उन बच्चों पे क्या गुजर रहा है। तो मैं हमारे सीएम साहब से या हमारे हिमाचल को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी स्कूल बंद हुए हैं उन स्कूलों के बच्चों को अच्छे से पूछ लिया जाए, क्या उनको स्कूल जाने में सही से साधन मिल पा रहा है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए मुहैया की जा रही है या नहीं, या सिर्फ उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है तो ये सरकार का सही कदम नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अगर सरकार उन बच्चों के लिए कोई अच्छा सा कदम उठाती है, उन बच्चों को अपने घर से, अपने स्कूल, अपने गांव से स्कूल तक जाने के लिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करवाती है अच्छे से या जिम्मेदारी के साथ, तब मैं ये मान सकता हूँ कि सरकार हाँ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। अगर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है, खासकर हिमाचल सरकार, जहाँ पे 441 स्कूल डिनोटिफाई हो चुके हैं। और स्पेशल जनजाति जिला किन्नौर में, जहाँ पे ऐसे मुश्किलों के सामना करते हुए बच्चों को स्कूल पहुंचना पड़ता है। एक पहाड़ी इलाका है, हिमालयन ट्रांस का एरिया है, पहाड़ी इलाका, और इतना आसान नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। वहाँ के बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही है, वहाँ के परिवारों को क्या दिक्कत नहीं हो रही है, तो सरकार उन लोगों की दिक्कतों को क्यों नहीं देख पा रही है? किन्नौर में उन स्कूल के बच्चों के बारे में कोई है जो पूछ पा रहा है, या कोई उनसे पूछ रहा है कि उनके साथ क्या बीत रही है? अगर उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सरकार मुहैया करवा रही है, तो सरकार के लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो ये तो आम आदमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और इसी तरह से धीरे धीरे अगर सारे स्कूल डिनोटिफाई कर दिए जाएंगे तो हमारा देश, हमारा प्रदेश किस तरफ की ओर जाएगा? क्या हर आदमी जाके अपने बच्चे को राजधानी में पढ़ा सकता है, या हर आदमी जाके अपने बच्चे को सिटी में पढ़ा सकता है? नहीं। तो उन गांव के बच्चों का क्या होगा जो देश के भविष्य है? उन गांव के बच्चों का क्या होगा जो आने वाले समय में हमारे प्रदेश को, हमारे देश को लीड करेंगे? जब स्कूलें ही नहीं रहेगी तो मेरे को लगता नहीं है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, हमारा भविष्य सुधर पाएगा। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं जहाँ पे स्कूलें नहीं होगी तो पढ़ेगी कैसे? आज मान लीजिए 5 बच्चे से कम है या 10 बच्चों से कम है, तो क्या आने वाले समय में फिर वहाँ पे बच्चे नहीं होंगे कोई भी? या उस गाँव में कोई भी लोग ऐसे होंगे जो बच्चे पैदा नहीं करेगा? या कोई ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि अपने बच्चों को सीधे ही अंग्रेज़ी स्कूलों में डाल दिया जाए? माना कि अंग्रेज़ी स्कूलों का स्तर अच्छा होता है, वहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे सरकारी स्कूलों का खस्ता हाल होता है, पर फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पाते। तो सरकार को इन सारी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी स्कूल किन्नौर से डिनोटिफाई हुए या हिमाचल से डिनोटिफाई हुए हैं या मर्ज करवाया गया है, वहाँ पे कितने बच्चों के बारे में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार को उन सब का संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आने वाला भविष्य है, वो अपने भविष्य को सही से नहीं संवार पाएगा, क्योंकि बिना शिक्षा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा, वही गरजेगा। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा आपके पास, तो क्या आप ये आशा करते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सही रहेगा, या हमारे प्रदेश का भविष्य सही रहेगा? या सिर्फ उन्हीं सिटीज़ में रहने वाले बच्चों के द्वारा ही सरकार ये सोच रही कि भविष्य वही चलाएंगे, हमारा प्रदेश वही चलाएंगे, हमारा देश वही चलाएंगे? तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत गलत निर्णय सरकार का रहा है कि ज़्यादातर स्कूलों को डिनोटिफाई करने का। डिनोटिफाई कर दिया है, ठीक है, पर उन बच्चों के बारे में संज्ञान लेना या उन बच्चों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मुहैया करवाना, ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अन्यथा ये आने वाले टाइम पे ये बातें, ये शिक्षा के मुद्दे समस्याओं को बढ़ाते जाएगी, और उन बच्चों की भी समस्या बढ़ाएगी, उन परिवार की भी समस्या बढ़ाएगी, और उन बच्चों के बारे में भी शिक्षा पे उनका असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि उन बच्चों के बारे में, या उन स्कूलों को जहाँ से डिनोटिफाई किया गया है, उन स्कूल के बच्चों के बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या वो सही से स्कूल पहुँच पा रहे हैं, सही से अपने घर पहुँच पा रहे हैं? अन्यथा मेरे हिसाब से
स्कूलों को डिनोटिफाई करना या स्कूलों को बंद करवाना सरकार का बहुत गलत कदम है।